सरकार द्वारा नागरिक संशोधन कानून बिल पास किए जाने के बाद जहां विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, तो वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में भी इस बिल के खिलाफ प्रदर्शन किए गए हैं। नागरिक संशोधन कानून बनने पर राजनीतिक दलों के लोगों और अधिवक्ताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। जहां कुछ अधिवक्ताओं का कहना है कि यह बिल राष्ट्र हित में है, तो वहीं कुछ इसे देश हित में नहीं मान रहे। देखिए, बिल तो बन गया और बिल पास भी हो गया और राष्ट्रपति से यही उम्मीद थी, क्योंकि वो तो अध्ययन करते नहीं हैं। उनको बनाया ही इसीलिए गया था कि जो हम भेजें वो अपने आंख बंद करके उस पर चिड़िया बैठा दें। अगर इनकी जगह अडवाणी जी या कोई और अब्दुल कलाम या कोई और योग्य व्यक्ति होता तो शायद उसका अध्ययन करता और देखता कि देश हित में क्या है। आज आग लग रही है आसाम में, नागालैंड, मिजोरम, जितने भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वहाँ पर क्या स्थिति हो रही है। कश्मीर से लग रहा है आपने बंदूकों के साए में वहाँ पर लोग जीवन यापन कर रहे हैं। आज अब आपने वो स्थिति वहाँ कर दी, तो ये तो आप डिस्टर्ब कर रहे हो, देश को संगठित नहीं कर रहे हो, विखंडित कर रहे हो। जो संविधान लोगों ने बनाया था, काबिल लोगों ने, विद्वान लोगों ने, और दुर्भाग्य देखिए इस देश का कि जो तड़ी पार आदमी है वो आज देश का गृह मंत्री है। हमारे यहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाता है टिकट के उस पर कि इस पर गुंडा एक्ट चली है, कि हिस्ट्री शीटर है, कि गैंगस्टर में इसका नाम है, ये हो, और तड़ी पार देश का गृह मंत्री। इस सरकार की अपनी अपनी नीति, अपनी अपनी पॉलिसी अलग अलग होती है, और जो बिल लेके आई है तो उसमें शरणार्थी के रूप में जो लोग चाहते हैं कि हमें यहाँ शरणार्थी के रूप में नागरिकता मिलनी चाहिए, तो नागरिकता देने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। लेकिन हर कोई को हर किसी शरणार्थी को नागरिकता दी नहीं जा सकती। लेकिन जो मेरिट पर खरे उतरते हैं उनको शरणार्थी के रूप में नागरिकता देने में कोई ऐसी परहेज वाली बात नहीं है। नागरिक संशोधन कानून जो हिंदुस्तान के दोनों सदनों ने बनाया है, बाहर के शरणार्थी जो हिंदू थे और वो हिंदुस्तान में रह रहे थे, उनको भारत की नागरिकता नहीं मिली थी। इस एक्ट के अनुसार सभी को नागरिकता मिलेगी और हिंदुस्तान की जो सभी सुविधा है वो सभी सुविधाएं इनको मिलेंगी। तो इसके लिए मतलब जो ये बिल बिल बनाया गया है, ये सबके लिए बढ़िया बिल है और इससे सभी को लाभ रहेगा। बाहर के शरणार्थी है उनकी सबको लाभ। नागरिक जो सरकार कानून लेकर आई है वो नागरिक संशोधन बिल, वो बिल काफ़ी अच्छा है। ये कोई ना हिंदू, ना मुस्लिम, ना ईसाई, ना पादरी, किसी एक कास्ट के लिए नहीं है। ये देश के लिए बिल आया है। इस बिल के माध्यम से हमारे जो देश में जो नागरिक रह रहे हैं, जो शरणार्थी हैं, उनको एक अवसर मिला है नागरिक बनाने के लिए, देश का नागरिक बनाने के लिए। ऐसे हर व्यक्ति जो विदेश से जो यहाँ आते हैं शरणार्थी के रूप में, उनको एक यहाँ पे यदि आपको देश का नागरिक बनना है तो उसके लिए आपको यहाँ रहना पड़ेगा, उसकी नागरिकता लेनी पड़ेगी। इस बिल के माध्यम से एक हर व्यक्ति को एक अवसर मिला है नागरिक बनने के लिए। देखिए, दोनों ही पहलुओं से आप देखिए, ठीक भी है और गलत भी है। जो हमारे यहाँ के बाहर शरणार्थी रह रहे हैं उनको वापस बुलाने पे उन्हें नागरिकता देनी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ के बाहर है, अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान में रह रहे हैं, अफगानिस्तान में रह रहे हैं, वो हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो क्यों ना उन्हें नागरिकता दी जाए। और इसमें किसी पार्टी विशेष का कोई नुकसान भी नहीं है। ये पार्टी ने एक नया मुद्दा बना लिया है कि अरे अल्पसंख्यकों को या शरणार्थियों को नागरिकता नहीं दी जाए। इससे किसी पार्टी का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इससे हमारे देश का फायदा ही है कि हमारे यहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी। बिल को लेकर ये कहना है हमारा, ये जो बिल पास हुआ है ये बहुत गलत तरीके से पास किया गया है। इसमें संविधान को गोली मार दी गई है एक तरह से अगर पूछें तो। इन बीजेपी वालों का काम ही ये है, पहले गांधी जी को गोली मारी जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, अब इन्होंने संविधान को गोली मार दी है। क्योंकि इनका तो एक ही उद्देश्य है, हिंदू मुस्लिम कैसे हो। और पहले कौन कर गया? गांधी जी। पहले कौन कर गया? नेहरू जी। अरे बात यह है कि अब आप क्या कर रहे हैं? ये कहाँ का तरीका है कि आप कोई व्यक्ति अगर हमारा शरणार्थी है तो कोई हमारी शरण में आता है, किसी भी जाति का हो, कि उस जाति की को हम शरण नहीं देंगे? बहुत गलत बात है। कोई व्यक्ति किसी जाति का हो उसी को शरण देंगे या किसी को मत दो, तो ये कोई तरीका नहीं है। देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस देश को बर्बाद करने पर उतारूं।